स्क्रीन चल रही है लाइव पे। HDMI 1 लाइव। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब नमस्कार गुरु के नहीं जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सर दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीवजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई।
अवगत गुणे अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतर गौदल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान से 88 उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। रसायन अपने आत्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति है। आज लेट का कारण है अपनी आत्माओं स्क्रीन नहीं चल रही। आपको बताया गया हर दिन का वही रिपीट है कि यहाँ पे बहुत दबाव होता है, प्रेशर होता है। ये सारा सिस्टम भक्ति की शक्ति से चल रहा है। और अगर जो साधक भी यहाँ पे कम भक्ति करेंगे तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। दबाव बहुत ज्यादा रहता है, दया भरपूर, क्योंकि उनका जाता जाता वक्त है। तो इस वजह से वो अपनी पूरी मेहनत से नकारात्मक शक्तियां लगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी बात बिगड़ चुकी। जैसे नेताओं का देखे है ना, अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वही खेल चल, वही चल रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा डिले हुआ, पर दया परमात्मा की एंड में स्क्रीन हो गया। पुण्यात्माओं, दया तो दाता बहुत कर रहे हैं, पर हालात डे बाई डे, क्योंकि ग्रहण का 22 तारीख को है और आज 13 सितंबर को 9 दिन है। अभी तो 9 दिन है, पर हर दिन खेल बदलता है। बाहर आप देश दुनिया का भी देख रहे होंगे कि खींचतान बेकार की बात नहीं करते, क्योंकि जीव की बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। हर जगह सब लोग, यानी सिर्फ षड्यंत्र है और सिस्टम टेक ओवर कर रही है नकारात्मक शक्ति जितनों का कर सकती है। क्योंकि आखिरत का पीरियड शुरू है और बड़ी तेजी से परिणति की तरफ जीव अपने जा रहा है। पर इसका कारण बताया हुआ है कि साधकों के ऊपर अभी भी सामने लटका मार रहे हैं। तो गुरु को लेना होता, बेशरम आदमी उठ जा। तो गुरु को लेना होता कि जिससे कम से कम इनके कर्म बिगड़े ना, इनके कर्म बन जाए। यही गुरु की नौकरी है। पुण्यात्माओं, इन पे असंख्य जन्मों के पापों का दबाव होता साधकों पे, और अगर जो गुरु निमित्त ना बने तो
ये भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन परमात्मा सत्संग में पॉइंट क्लियर करे में पर किसी के समझ में नहीं आया कि हर दिन पाप की मालगाड़ी लादती जाती है। और पुण्य उतने अर्जित कर नहीं पा रहे होते, जैसे जैसे फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे मंत्र नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि वातावरण में रजोगुण तमोगुण भी बढ़ रहा होता है और इन पे पाप कर्मों का दबाव भी जाता है। और जिसने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है इतने समय में, सिर्फ आज वही दिखा रहा है, मंत्र वही कर पा रहा है। तो ये प्रेशर होता है यहाँ पे लाइफ गेम पे। थोड़े से साधक होते पर प्रेशर पूरा होता। बाकी हालात समझने के लिए सेंसिटिविटी चाहिए, जो अभी तक समाज में इतनी है नहीं कि क्या सत्य परिचित का है। इसीलिए परमात्मा नानक जी से बुलवाए थे, अगदे नानक सुनो जियाणा मुश्किल हाल फकीर। जीव सोचता है जैसे ये नकली पंथ या और जो सब दुकानदारी चला रहे हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो महाकाल जी के जाल में है तो वहां पे कोई दिक्कत थोड़ा ना है कहीं भी। जो जाल से निकलने का प्रयास कर रहा होता है पाव तो उस पे होता है, जो ऑलरेडी जाल में है उन पे किस बात का दबाव है, वो तो है ऑलरेडी। अपने आत्माओं, जैसे आज भी 7.7 का रशिया में जहां पहले आया था जुलाई में 8 पॉइंट समथिंग 8.7 का था, शायद 8.3 का था, आज 7.7 का आया, सुनामी अलर्ट कर दिया। ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये बात बिगड़ रही है पृथ्वी को। ये अपर लेवल पे सबको मालूम है, वो शो नहीं कर रहे क्योंकि हर देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि लोग घबरा जाएंगे, वो भाग दौड़ करने लगेंगे और भागने से कोई थोड़ा ना बच सके, मौत से कौन बचे। और वैसे भी जब सबकी बुद्धि महाकाल जी के हाथ में होती है, यानी जो जिनके प्रारब्ध वैसे नहीं है, जो अब परमात्मा ने शरण में लेना है, वो अब उनके नवीन कर्मास के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कोई वो कितने शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं, क्या उनकी अप्रोच है। इस समय जितनी भी नेक आत्माएं पृथ्वी पे उन पे बहुत दबाव जो इस पंथ में आने वाली, वो ढूंढ रहे हैं परमात्मा को और दास को, यानी अवतार को। और अवतार निमित्त बनना होता है लगातार अपने बारे में संदेशे देने के लिए कि भाई कि कुछ कर लो अपने लिए एहसान, और पहचान लोगे, ज्ञान समझ जाओगे तो तुम्हारी भी बात बनी हुई है। इसीलिए मालिक की वाणी है, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मुझे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता। तो ढूंढ रहे अवतार को, अवतार अपने बारे में बता रहा, क्योंकि परमात्मा का विधान है अपनी महिमा खुद ही बतानी होती है।
और महाकाल जी ने कहा था, जैसे जब साहब आए थे तो वचन ले लिए, फिर कहे ना कि जाओ जोग जी सारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ो बात। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। यानी 12 पंथों में ज्ञान तो साहब कबीर का होगा, पर समाधान नहीं। नाम तुम्हारा ले करूं आवाज, खेल वो क्या। तो इसी वजह से 12 पंथ में तो है दबाव, 13वें पंथ पे अगर जो भक्ति में शॉर्टकट हो जाता है तो बहुत ज्यादा दबाव होता है। भक्ति में शॉर्टकट नहीं है, साधकों को दया बहुत रहती है। अभी जो दास को परमात्मा अंदर सुमरन के लिए बिठाए हुए, जब बाहर आकर के सुमरन कराए तब जाकर के सिस्टम चला, नहीं तो नहीं चल रहा था। तो जी पिछले 40 मिनट से लगे। तो ये होती है हर दिन का संघर्ष है, हर घंटों का संघर्ष, डेली की दिनचर्या है हमारी। चले पुण्यात्माओं, कल 21 श्लोक तक हो गए थे, आज 22वें से परमात्मा निमित्त बनाएंगे। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदा जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। वॉइस क्लियर है? मालिक के दर्शन करें। ऊपर करना। क्योंकि पुण्यात्माओं, आपको माइन्यूट चीजें इस वजह से एक्सप्लेन करी जाती हैं कि आप समझ सके इस भक्ति को, कि साधक पे दबाव कैसे होता है और परमात्मा का सिस्टम चलता कैसे, गुरु की नौकरी क्या होती है। क्या बताया? चलो 422 किसको रिपीट कर देता है जिससे आपको याद हो जाएगा। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरण वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। अब श्री भगवानवाच 22 में, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सदुगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, अब देखना है यहाँ पे पुण्यात्माओं, सारे गुणों के उनके यानी क्या वो करते हैं, हमारे में क्या पड़ता है वो बता रहे। सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश होता,
यहाँ पे एक में क्या करें, अंतःकरण में, इंद्रियों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। ठीक है, यानी आलस्य खत्म होता और जीव निरंतर निरंतर यानी भक्ति में लगा रहता है। निरंतर बाहर दुनिया तो नहीं लगती है, कहने का मतलब, क्योंकि इसी वजह से तो अब सत्वगुण के उत्पादक यही तो बुलवाते हैं कि पृथ्वी पे हो कहाँ रहा है, सिर्फ यही पे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से परिचित नहीं। कवि जी जब एक्सप्लेन कर रहा है तो ऊपर कर दिया करो। तो पुण्य आता हूँ, जीव को यही नहीं मालूम कि सत्वगुण का उत्पादन होगा कैसे, क्योंकि सत्वगुण का उत्पादन करने के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति जब तक नहीं होती संत के माध्यम से। साहब आए, संत की भूमिका करके दिखा रहे थे, और जब संत निमित्त बना है, बुद्धि परमात्मा दे रहे होते, ऊर्जा परमात्मा दे रहे होते, चूंकि विधान है कि सतगुरु भी आते हैं और संत भी आता है, संत ही गुरु होता है, वो अधिकारी है, ऑफिसर। अंग्रेजी में बड़ा सिंपल सा है, अजीब इतना नहीं समझ पाएगा कि बॉस और ऑफिसर में अंतर होता है। और सतपुरुष जी परमात्मा है, महेश्वर हैं, और दास परमेश्वर का अवतार है, और हम सचखंड से ही आए हैं सारी आत्माएं, तो जहां से आए हैं वहीं का अधिकारी आएगा ना, जहां से इन बच्चों की आध्यात्मिक यात्रा पे विराम लगा था, जिनका भक्ति करने की पृथ्वी पे इच्छा होती है, जो सुपात्र आत्माएं होती हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी। बहुत सिंपल सा है। तो सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति, रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह। अब रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति, यहाँ पे क्या लिखा है देखें, नहीं यहाँ पे एक तमोगुण के कार्यरूप मोह को अब निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। भी ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पे उनकी आकांक्षा करता है। फिर यहाँ पे एक में क्या लिखे हैं, जो पुरुष उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वथा अतीत हो गया, इस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने पे प्रकट होने और ना होने पे किसी भी काल में इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यहाँ उसके गुणों के अतीत होने के प्रधान लक्षण। ठीक है पुण्यात्माओं, तो यानी कि हर समय वो, जैसे परमात्मा पढ़ाते हैं कि हर्ष शोक मानवित, कल ही बुलवाए थे, तो यानी ये बताया जा रहा है क्योंकि उसे तत्वदर्शी संत को अंदाजा होता है कि कौन सा गुण बढ़ रहा, कौन सा वो हो रहा, तो वो यानी कोई भी चीज प्रकट हो रही है तो उसका जो परमात्मा शास्त्रों में ही भेज दिए, क्योंकि गुण तो टाइम पीरियड है सबका। अब जैसे इन बच्चों पे बहुत दबाव बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे ये क्लोज जा रहे होते हैं अपने फिनिशिंग पॉइंट पे,
क्योंकि पुण्यात्माओं भी महाकाल जी के पास वैसे तो जो मियाद का समय था, यानी 5505 का, वो तो हो गया है 6 सितंबर को, पर महाकाल जी को पैक करने में भी 1 साल है, जो 1000 साल का सतयुग स्टार्ट। तो इस वजह से वो अपने प्रयास तो कर सकते हैं ना। और ये जो सारा गीता जी में आपको बताया गया है, वो तत्दर्शी संत के लक्षण बताए गए, जो कि पहला वो निमित्त बनता है सारे थ्योरी प्रैक्टिकल को प्रूफ करने के लिए। फिर परमात्मा की वाणी है, गुरु कर ले आप समान। तो बच्चे यहाँ पे धीरे 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 होश में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसीलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म हर जगह परमात्मा में लिखा है। यानी यहाँ पे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है। अब देखें दाता ने क्या दया करी है, फिर आपको एक्सप्लेन करता है। हे अर्जुन, जो साधक सतगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पे उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पे। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? प्रवृत्त होना और निवृत्त मतलब कि उनके आने पे, और उनके निवृत्त मतलब उनके जाने। ठीक है, करता है निवृत्त होने पे उनकी आकांक्षा और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यानी जैसे जीव पुण्यात्माओं या तो पास्ट में होता या फ्यूचर में। जैसे जो भोगी जीव होता है, वर्तमान में लाने के लिए ये भक्ति कराई जा रही है, सब भक्ति। लाइव गेम में इस दुनिया में है ही नहीं कोई, सिर्फ यहाँ के अलावा। उसे मालूम ही नहीं है कि हर क्षण गुण जो है उनकी आत्मा, क्योंकि उनका प्रारब्ध है, सबका प्रारब्ध पहले लिखा हुआ है। अब उसमें किसी को भक्ति होनी है तो ये भी प्री डिसाइडेड है। पर आत्मा को गुणों का संग करने की आ जाती है जमीन में। तो जीव क्या होता, पास्ट और फ्यूचर में होता है। या तो उसे भविष्य की चिंता होती, या वो पास्ट में ही मैंने ये भोगा, मैंने ये करा, मैंने वो करूं, वो उसी में रहता, वर्तमान में होता ही नहीं। मेजोरिटी पे सारी दुनिया पे यही दबाव हुआ है। और ये सब भक्ति करा के उसे लाइव लाया जा रहा है। तो ऐसे ही इन साधकों पे असंग जन्मों के जो पाप डाले जा रहे होते हैं, तो जो आपको बार बार ये प्रैक्टिकल बुलवाते हैं कि वो गुरु को लेना होता है, नहीं तो ये भक्ति कर ही नहीं सकते, नहीं तो गुरु पे कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि गुरु भी भक्ति करके ही इससे बच रहा होता है, और वो अपने निरंतर परमात्मा के आशीर्वाद से वो निरंतर लगा रहता है। और बाकी सब में उतनी वैसी डेडिकेटेड अप्रोच नहीं होती, यानी उतनी समर्पित अप्रोच नहीं होती, उतनी ईमानदारी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अक्षर पुरुष की भी आत्माएं होती हैं और इस लोक की भी होती हैं। अब जीव अपने स्वभाव यानी असंग जन्मों में जो डेवलप करा हुआ होता है, वहां भी मजबूर हो रहा होता है, और यहाँ पे स्वभाव ही परिवर्तित कराया जा रहा होता है, यानी उसे ट्रांसफॉर्म करा जा रहा होता है। तो वो इसमें
है, यानी कि भाई कुछ आ रहा है उसमें, उसका बस तो है नहीं, जो कि वो प्रारब्धानुसार आ रहा है कि भाई अब सतुगुण रहेगा, इसका सतुगुण का पीरियड, फिर अब रजोगुण डाल दिया जाएगा, फिर तमोगुण डाल दिया जाएगा। और आत्मा को नवीन गुणों का संग करने की आजादी है, ये उसे मालूम ही नहीं है, या बताया भी जा रहा है तो समझ ही नहीं पा रहे हो बुद्धि की। फिर पाप का दबाव बहुत हो जाता है, पाप से बुद्धि मलिन हो जाती है। तो जो गुरु का काम होता है, गुरु निरंतर परमात्मा, जैसे बताया कि ये परमात्मा अपने कोटे से यानी सबको रिलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे गुरु जो भक्ति कर रहा होता है, ये उस भक्ति की शक्ति से चल रहे हो। और अगर जो इनमें विनम्रता आदि भी नहीं आती है, तो इनमें भक्ति भी प्रवेश हो पाती है। अब जो जितना डाउन टू अर्थ हम्बल होता है, उसमें भक्ति प्रवेश हो जाती है, उसकी फिर वो सतोगुण का उत्पादक बन जाता है। और जिनमें मलिनता और नवीन कर्मों में यानी गफलत होती है, तो उनकी बात बिगड़ रही होती है। अब यहाँ पुण्यात्माओं निरंतर इस कैमरे पे दबाव है, और भैया करो ये, वो ब्रश लेकर के रहा करो, वो लेके आओ, वो सॉफ्ट वाला था ना, एक दिलवाए थे ना, यहाँ कर रहा है ना वो, समझे, निरंतर सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है इसको। तो आप लोगों को ये, आप अनजान हैं, जो आपको लाइव विडंबनाएं बताई जा रही हैं, यहाँ पे लगातार सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। छोटे मोटे बहुत नकारात्मक जो होती है, जैसे मकड़ी है या अन्य है, या जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, वास्प कहते हैं, और दास गलती से सॉफ्ट सॉफ्ट कर रहा था, वास्प होती है अपने आप, यानी अंग्रेजी में वास्प, और हिंदी में ततैया कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, भिरण, भिरण कहते हैं, ततैया कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ये सारे महाकाल जी ने यूज करके, यानी अपना, उनके ड्रोन होते हैं, तो उससे दबाव बनाए कि हर कार्य करने के लिए कोई ना कोई है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इतना फुल प्रूफ सिस्टम होता है, भक्ति की इतनी शक्ति होती है कि हम आत्माएं आकर करके कुछ कर ही नहीं सकती। तो आपने सिर्फ आज तक रामायण में और उसमें सुना होगा कि राक्षस वेद वेश बदल लेते और आते और वो करते। तो यहाँ पे भी ये समझें आप कि वो इनके उसमें आ सकते हैं, डायरेक्ट तो आ ही नहीं सकते, यानी इन्हें रिमोट कर दिया जाता है, और इनके रिमोट के माध्यम से इन्हें करा जा रहा है। और जैसे ही विजिबल हो जाता है परमात्मा, वह इतनी सी देर लगती है एक सुमरण में, और सिस्टम बन रहा होता है, बात बन रही है। तो पुण्यात्माओं, जीव को वर्तमान में लाया जा रहा होता है, तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में, 22वें में, कि भाई वो हमेशा सम रहता है, जो मालूम है, फिर वही हो गया शुरू। आप ब्रश लेकर के बैठे ना, आपको बताया था वो सॉफ्ट वाला भी है, नहीं मालूम है कहाँ पे, तो जंजन कहाँ पे, सॉफ्ट वाला, हाँ है, कौन सी बात कर रहा है, वो बहुत वाला है, नहीं, जो पहले दिलवाए थे, जो उसमें आप लोग बाल झाड़ने के लिए, वो उसकी बात कर रहा है, उससे हटेगा ये।
पुण्यात्माओं ऐसे लगातार यहाँ, तभी तो नहीं तो डेली स्क्रीन जब रहती थी, आज तो नहीं हुई। हर दिन लैपटॉप कैसे बचाना है, कैसे कैमरास बचाने हैं, हर दिन ये खेल चल रहा था। यहाँ पे सारी चीजें खराब करी जा रही है। आपको दास बताया था कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन में इतने कामाकाजी, यानी इन्हें जैसे कामाकाजी थे, ऐसे ही इतने मेंढक घुसा दिए गए थे कि वो उन्हें मार दिया गया और वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई। कितनी, अब निरंतर इस कैमरे पे होता है। लगातार प्रयोग होता है। नहीं करे, नहीं लाए तो अभी भी चल रहा है ना। असल में इस वजह से दास रुका हुआ है कि एक्सप्लेन करने लगेगा और आप लोग नहीं करे तो इस पे प्रॉब्लम ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, आपको ये एक्सप्लेन हो गया है। दाता ने भी वही दया करी है, क्योंकि इनका अनुवाद सही है। तो लक्षणीय तत्वदर्शी संत के लिए होते हैं, क्योंकि बाकी तो उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ, ना ज्ञान विज्ञान क्या है भक्ति की शक्ति, कैसे भक्ति की शक्ति से चल रहा होता, क्योंकि इनमें भक्ति संस्कार वश होती है। और महाकाल जी ने कहा था, मैं भक्ति योग छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। एक बड़ी शक्ति, जैसे नेता लोग होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके पास सिस्टम होता है, पैसा होता है, सिस्टम होता है, अधिकारी होता है। तो किसी आम आदमी को दबाना उनके लिए कोई बड़ी बात होती है? दबाना, मरवाना, उसे यूज करना, उसे धोखा देना कोई बड़ी बात होती है? जल्दी से सामने करो, हाँ, ऐसे, हाँ, कर दो। उसी के ऊपर ही बैठा हुआ है, आपको मालूम नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे ही महाकाल जी को माने। महाकाल जी भी यही कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ को ये कहा था कि मैं भक्ति योग छोड़ूंगा ही नहीं। जब आप जाओगे ना, और वो जो आपका संत आएगा, तो उसकी कोई सुनेगा ही नहीं, कि पिटाई करेंगे। और हुआ दास के साथ ऐसा, हमले हुए, मार नहीं पाई। प्रयास तो तीन तीन करे इन लोगों ने, फंसाने के कितने कर रहे हैं। और परमात्मा की दया है। तो इस वजह से यानी कि जीव पे यहाँ पे दबाव, क्योंकि उसके पाप असंग जन्म के हैं, और वो महाकाल जी अपने हिसाब से कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, इतनी उन्हें आजादी है। यानी वो जैसे नेता लोग करते हैं कि भी ये वाला कानून, ये वाली धारा लगा दो, इसमें जबरदस्ती इसे फंसाना है। तो ये ऊपर से चला हुआ हिसाब किताब है। यथा राजा तथा प्रजा, तभी तो यहाँ के पूरी पृथ्वी के नेता लोग इतने, यानी उनकी नेगेटिव अप्रोच रहती है। ऐसा नहीं कि सारे सबकी रहती है, पॉजिटिव और अच्छे लोग भी हैं, नहीं तो ये दुनिया चल कैसे गई। अच्छे बुरे दोनों टाइप के हैं, हर उसमें, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम लोग हो। तो ये ऊपर से चला हुआ सिस्टम है। तभी यहाँ की नेता यही करते हैं, अप्रोच होती है, क्योंकि महाकाल जी की है कि अपना साम्राज्य बचाने के लिए चाहे कुछ भी
चले 23वां, उदासीनवत आसीन गुण यह न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यह अवितिष्ठति न इंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। तो क्या लिखा है इन्होंने, ये पुण्यात्मा जो 1 2 ये लिखा होता ना, तो उसमें नीचे वो एक्सप्लेन करे हुए होते कि वो क्या कहना चाह रहे इन डिटेल। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुण बनता है। यानी त्रिगुणी माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण के सहित इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचरना है। यानी विषय विकार जो होते हैं, जैसे रजोगुण की प्रवृत्ति लोभ है, पहले बताया गया ना कि रजोगुण के बढ़ने पे लोभ उत्पन्न होता है और सतोगुण के बढ़ने पे प्रकाश होता है, यानी अंतःकरण में चेतनता। और तमोगुण के बढ़ने पे मोह, आलस्य, प्रमाद, यही गुण बताए गए थे आपको पहले भी, कुछ लोगों को पहले कल बताए गए। तो जो संत होता है वो उसके ऊपर साधक जो यानी शिष्य होते हैं, तो शिष्यों पे जब पाप डाले जा रहे होते तो उनके माध्यम से संत को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही होती, क्योंकि वो कंट्रोल करने की महाकाल इतने समय से कोशिश तो कर रहे थे पर वो सफल ही नहीं हो पा रहे थे ना। तो जब वो समय आ जाता है, संत गुरु की खुद ही अपने बारे में बता देता है, यानी 5500 पे उसने बताना था, 5500 पे कि वो गुरु है और बाकी सब उसके साथ शिव। पहले तो इनके साथ एज अ भगत रहते थे, क्यों? क्योंकि वो निर्धारित वक्त नहीं आया था। हालांकि इन बच्चों को मालूम था कि दास तत्वदर्शी संत है, तभी तो ये साथ में थे। बहुत सारी चीजें जो भक्त समाज को 5500 पे बताई गई, इन बच्चों को बहुत पहले बता दी गई, पर इनकी बुद्धि महाकाल जी के यानी होते तो हैं साथ में, पर उतनी बुद्धि नहीं जारी होती है। चित्तदर्शी संत ही गुरु होता और गुरु से ही दीक्षा लेते और सब सारा होता। तो चूंकि इन्हें भी इन पे दबाव और सगी जन्म के पापों का होता, साथ रहते रहते परमात्मा भक्ति करवा रहे होते, तो इनकी बात बन रही होती। तो अपने कोटे से इन्हें बचाया जा रहा था, इनके पास थोड़ी ना होते, इन पे तो सिर्फ निरे पाप ही पाप होते हैं और हर दिन इन पे डाले जा रहे होते हैं। तो ऐसे गुरु को कंट्रोल करा जा रहा होता, और यहाँ पे उसका है कि वो विचलित नहीं हो रहा होता है, और वो और अपनी भक्ति और अपनी भक्ति और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए परमात्मा से भीख मांगता रहता है। और परमात्मा दया करते हैं उस पर, क्योंकि मांगने वाली चीज भक्ति ही है, तो दाता यही तो देने आते हैं। अब गुरु कर ले आप समान, तो जो साधक सीरियस होते वो धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहे होते, संघर्ष कर, और वो अपनी भक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे। तो पहला जो कोई भी लक्षण प्रकट होंगे वो और साधकों पे तो हो नहीं सकते। तो पूरी गीता जी में तद्दर्शी संत के लक्षण और उसको पहचानने की सारी वो, और गीता जी बेस्ड ही इसी पे कि जी की ये बता दो, वो जो आप तद्दर्शी संत की बता रहे, पहले ये बता दो उसकी पहचान क्या है, फिर उसे कैसे पहचाने और क्या क्या है। ये तो चलो उसका ज्ञान का बता दिए कि भाई कि वो उल्टे वृष्टि व्याख्या करेगा और वेद के तात्पर्य को वही जानने वाला हो, और पूर्ण परमात्मा के बारे में वही बताएगा। ये गीता जी में 3 लक्षण बताए, 4:34 में, ठीक है जी, ये बताया गया कि उसे ढूंढ ले, और 15:1 में बताया गया कि क्या कहते हैं भाई उस तत्दर्शी संत के जो उल्टे वृक्ष की व्याख्या कर देगा, स वेद विद, वो तत्दर्शी संत 15:1 में बता दिए गए उसके लक्षण। और ये सारी गीता जी में है कि भाई कि वो
क्या करेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, क्या होता साधक, क्योंकि पहला साधक ही वही होता है। तभी तो परमात्मा पढ़ाते सूक्ष्म यानी जो सतग्रंथ साहिब की वाणी सूक्ष्म वेद में जो हिंट है कि साहब से सदगुरु भय, यानी साहब से सदगुरु होते हैं, सदगुरु से भय साध। जब वो आता है मालिक की शरण में, सदगुरु की शरण में आता है सदर्शी संत, जो बाद में जाके बनता है, तो पहले वो साधु होता है, फिर अगली स्टेज उसकी होती संत की। तो वही उस साधक के बारे में पूछा जा रहा है और वही संत के बारे में। पहला साधक वो होता, फिर साधक से वो संत प्रमोट हो रहा होता भक्ति कर 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 करके, उसका निर्धारित वक्त आ जाता है 5500, तो वो संदेशा दे देता है कि वही गुरु है। जो बच्चे साथ में चल रहे होते संस्कारी, जिनके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, वो उसे बिना उसके मान लेते हैं, यानी उन्हें वो देखे हुए होते हैं, ज्ञान भी देखे होते हैं, समाधान भी देखे हुए होते हैं, अपने पे दबाव भी देखे हुए होते हैं कि वो यही ज्ञान, यही मालिक के सत्संग और यही ग्रंथ उन्हें समझ में नहीं आ रहे होते, और जब वो निमित्त बन रहा होता है तो सबको समझ में आने लग रहा होता है। और महाकाल जी का जाल भी बारहवीं पंथ का उन्हें समझ में आ रहा होता है, क्योंकि पहले तो अप्रोच महाकाल जी का जाल समझवाए थे ना कि 12वां पंथ जाल है, तभी तो बच्चे मान पाए थे। नहीं तो साथ में कल तक भगत जी कहते थे और उसके बाद गुरु जी कहना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आसान वैसे संस्कार बनाते हैं, है बहुत आसान, क्योंकि सतगुरुदेव जी सारा सत्संगों में हिंट दिए थे और दास के पास वो सबूत निरंतर बहुत सारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में सबूत, सत्संगों के रेफरेंस, शास्त्रों के रेफरेंस बहुत है। पर ये जीव पे हर दिन यहाँ पे असंख्य उसके पाप डाल दिए जाते हैं। ले लिया कर बस चौधरी, तो उन पे दबाव इतना रहता है, हर समय वो दबाव में चले जाते हैं और आत्मा को धीरे 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 उठाया जा रहा होता है, यानी जानबूझ करके नहीं, कोई धीरे धीरे, क्योंकि उनकी क्षमता ही वही है, आज तक निरंतर उठाया ही तो जा रहा होता है। महाकाल जी पाप डालते, परमात्मा गुरु को निमित्त बना के, इसी वजह से आप देखेंगे दास, चाहे आरतियां हो चाहे सत्संग हो, किसी को भी तुरंत जैसे कुछ पाप जीव के डांट के या मार खा करके ही कटते, तो यहाँ पे किसी पे अपना डोमिनेट या किसी को दबाया या किसी को हेय नहीं करा जा रहा होता है, यानी अपना कोई, ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इनके उपकार है जो कि महाकाल जी ने सजा दे रहे हैं और गुरु को निमित्त बना करके वो छोटे में टलवा दे। जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल, कांटा भी चुभता है ना, क्योंकि वो कांटा नहीं चुभेगा, मालिक की वाणी में ये विज्ञान है। ये कुछ पाप कष्ट जैके ही कटने, वो कांटा चुभे बिना वो कर्म जा ही नहीं सकता, पर वो सूली थी, यानी जान जानी थी, और कांटे में मालिक ने काटी। तो ऐसे ही कुछ इन्हें डांट कुछ मार से वो जो प्रारब्ध का वो जो इन पे इतना बड़ा पाप आया हुआ है, वो ऐसे काट दिया। और जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो समझते यार ये तो तमोगुणी है गुरु। अरे भैया तमोगुणी आप हो, क्योंकि आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है और आपकी दृष्टि में है वो दोष दृष्टि है आप। तो जीव अपना आईना देख रहा होता है, जो तमोगुणी होगा वो वैसा समझेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। जो होशियार समझेगा अपने आप को, नहीं ये नहीं, ये नहीं हो। तो ये विडंबना होती। तो पूरी गीता जी में उसके पहले साधक के लक्षण लिखे, साधक को संत ही होता है। बाईस और 23 ये ऐसे है। कौन सो रहा है यार? वो देखो उधर सो रहे थे तो दास को यौन होता है कि उसके कर्म बचाएं। भैया वो मानती ही नहीं है, उसे क्या वो बैठ सकती ही नहीं है,
और तू भी वही देखे जा रही है। ले, कहो किसको क्या और कर क्या रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल थ्योरी प्रैक्टिकल दिखा दिया गया। जैसे ही अनाथा दास समझ जाता है कि किसी के बचाया जा रहा है, उस पे पाप डाल दिए हुए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे संघर्ष ये सिस्टम चल रहा होता, दास पे ऐसे सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता, इन पे जो होने हैं वो दास के ऊपर डाले जा रहे होते हैं। अभी पूरे कमर, गर्दन, क्या क्या हो रहा होता है आपको अंदाजा है। और डे बाई डे बढ़ता जा रहा है कि दास गिव अप कर दे, तब परमात्मा दे। तो बोलने के लिए कितनी शक्ति लगती है ये आपको अंदाजा नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक वह यही हो रहा होता है। और जो भक्ति परमात्मा निमित्त बनाते करवाते वो बट रही होती है निरंतर। तो शरीर डाउन होता है, ऐसे में परमात्मा दया कर रहे हो, नियत देखते हुए दास भी संघर्ष कर रहा है। तो परमात्मा भी, सदगुरु साहब भी अपने कोटे से कुछ दया कर रहा है। तो परमात्मा अभी जैसे इन पे क्या क्या प्रयोग हो रहे होंगे आपको अंदाजा नहीं है। दास को माइग्रेन के अटैक से लेकर कर करके पीछे बोलने में सब सारी चीजें, और ऐसे ऐसे संतुलन निमित्त बनना होता है। फिर कोई जाए क्या करें हम आपको। इसीलिए जो जाल में है उनके लिए निकलने के लिए, इसीलिए परमात्मा पड़ा कि भक्ति करे कोई शूरमा, अथक प्रयास करना होता है तब जाल से निकल सकते। और उसे शूरमा कहते हैं, भगत को। हिंसक लोगों को शूरमा नहीं कहा जाता। किसी को मारना, वो तो महाकाल जी खुद उसके नियंत्रक बन मरवा देते हैं, निमित्त बन जाते हैं, जैसे अर्जुन को। अर्जुन का सिस्टम टेक ओवर करके कितने मरवा डाले। और वही अर्जुन बाद में खुद पिटाई और ही गांडी में उठ रहा था। समझे, सारा सिस्टम रिमोट से चलता, विज्ञान है, समझना होगा जीव को। अब परमात्मा 23 में क्या कर रहे हैं, कौन हो रहा है यार, ये है, ये देखो। और भैया सरिता, उठ जा भाई, इधर दबाव आ रहा है तेरा, उठ जा, कुछ कर्म बना अपने। 23, जो सर पदार्थों के भोग से उदास हुआ होता है, उस उदासीन अर्थात साक्षी के सदृश्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुण में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भावार्थ, श्लोक 23 का भावार्थ है, जो साधक पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाता है, वह फिर तीनों गुणों अर्थात तीनों प्रभुओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी से मिलने वाले क्षणिक सुख से प्रभावित नहीं होता। उनकी स्थिति व शक्ति से परिचित है, जैसे गीता अध्याय 2:46। पूर्ण रूप से परिपूर्ण जल से भरे हुए बहुत बड़े जलाशय अर्थात जिनको प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितनी श्रद्धा रह जाती है, छोटे जलाशय बुरे नहीं लगते, परंतु उनकी क्षमता से परिचित हो जाने से बड़े जलाशय में पूर्ण आस्था बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात उन प्रभुओं से घृणा नहीं बनती, परंतु पूर्ण आस्था उस पूर्ण परमात्मा में स्वतः बन जाती है। ये है पुण्यात्माओं एक्सप्लेन करना। और जयदयाल जी ये कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान है।
तो इस वजह से आपको दोनों श्लोक कंपेयर करके दिखाए जा रहे होते हैं कि आप क्षमता समझ जाएं। उनकी भी मजबूरी, जयदयाल जी का कोई क्रिटिसाइज नहीं करा जा रहा है, परमात्मा ने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा। भाई एसएचओ को एसएचओ बोलना, मंत्री को मंत्री बोलना, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलना, उनकी क्षमता से परिचित कराना है, उनकी बेइज्जती करना नहीं है। और साधकों को अलर्ट करना कि भाई आप जिन्हें सर्वेश्वर महेश्वर समझ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि सर्वेश्वर महेश्वर कौन है। वो तो परमात्मा चलो दास को निमित्त बना करके बुलवा रहे हैं कि सर्वेश्वर महेश्वर कौन है, पर दाता ने आकर के जो सत्संगों में सारा ज्ञान दिया वो दिया तो दास समझ पाया ना, और कोई समझ ही नहीं पाया ना पृथ्वी पे। यही गीता जी अध्याय 2 श्लोक 29 कह रहा है। तो ऐसे ही जयदयाल जी की एक क्षमता है, जो महाकाल जी ने कहा था कि मैंने भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना, तो महाकाल जी की बुद्धि का रिमोट भी उनके हाथ में था, और वो करने नहीं यानी वो ऑफ ही रखे उनका, वो उनसे अपने काम करवाए। जबकि वो पूरी गीता जी में बोले कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, तो प्रिय के साथ जब उनका ये व्यवहार है तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि क्यों परमात्मा ने महाकाल जी को शैतान कहा। क्यों शैतान कहा, और क्यों इस्लाम में भी कहा जाता है शैतान का लोग, जानते समय पर अधूरा सच जानते। जब हमारे साहब ने सत्य से परिचित कराया तो इस धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री यानी महाकाल जी के दूत जितने आए हुए होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, उनका धंधा है ये, और कैसे अपने धंधे को 1 मिनट में खत्म कर देंगे। राजनीति और इस धंधे को चलाने वाले वो सारे उनका नेक्सस होता है। तो ऐसे यहाँ लाइव संघर्ष करा जा रहा होता है, वो बिगाड़ भी पाती नहीं वो शक्तियां, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, नकारात्मक शक्ति की एक थोड़ी सी अप्रोच है, और यही तो उसकी भी औकात दिखाई जा रही होती है, पर वो मान नहीं पाते ना। इसीलिए कोई भी कार्य करके पूरा होता है तो उन्हें हरा करके पैक जब कर देंगे 1000 साल के लिए, तभी शांति हो, और वो अगले साल आ जाएगा, क्योंकि तब तक इस पृथ्वी पे झाड़ा हो जाएगा कि किन्होंने भक्ति करनी है, किन की बात बिगड़ गई, किनकी ठीक। अब यहाँ दो दो हो रहे हैं, फिर दास को यौन आएगा, यौन मतलब उबासी, क्योंकि दो को बचाना है। तो पुण्यात्मा ऐसे हो रहा होता है, इस वजह से ये हो गई। ऐसे कहने से हो जाएगा, खुद ही उठ के नहीं कर रही चौधराई में गई। तो पुण्यात्मा कोई संघर्ष कर पा रहा हो तो कोई गिवअप करके बैठा हो, तो जो गिवअप करके बैठे उनकी बात बननी नहीं है। जो संघर्ष कर पा रहे होते और इस मार्ग को समझने का प्रयास करते, बात उनकी बनती, क्योंकि हर समय जीव पे पाप लादा जा रहा है, और नवीन कर्माज में अगर जो किसी की गफलत रही तो वो गया जा रही। गुरु निमित्त बनना चाह रहा होता है, पर मालिक की भी वाणी ये तो चले तो मैं चलूं 60। कोई साधक ही जब बिल्कुल ही गिव अप कर देगा तो फिर क्या करेगा। चले, तो जयदयाल जी का बता दिया गया कि इन्होंने क्या अनुवाद करा, क्या ये कोई समझ सकता है ये श्लोक ऐसे। और जो हमारे दाता ने पूरा उसका भावार्थ और ऐसे जो बताया कि गुण ही गुण में कैसे बरतते हैं, क्या है गुणों का खेल, क्या है और कौन है गुण। जयदयाल जी को बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम था कि गुण है कौन, नहीं तो बताओ वो विष्णु जी की उपासना थोड़ी, वो विष्णु उपासक थोड़ी ना हो। कि जब उन्हें मालूम, वो ही अनुवाद कर रहे हैं कि राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए मुझे भी नहीं बता।
वो तो कृष्ण जी यानी विष्णु जी के अवतारी समझ करके उन्हें भज रहे हैं। ओह, उन्हें आता हूँ ये दबाव होता है दास के ऊपर भी और संगत के ऊपर भी। इसीलिए आपको कई बार खूब श्लोक हो जाते हैं और कई बार आपको बता दिया जाता है कि भाई इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। उठ जा भाई संजय, उठ जा, खड़े हो जा। चले पुण्यात्मा 24। सम दुख सुख है स्वस्थ सम लोष्टाश्म कांचन है तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख और सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, यानी प्रिय तथा अप्रिय में एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अरे पुण्यात्मा, साधक पहले दिन कैसे हो जाएगा ऐसा? आप खुद सोचिए। उसे तो भक्ति नहीं मालूम, उसे तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित नहीं होते, तत्व ज्ञान से निरंतर परिचित कराया जा रहा होता, क्योंकि इनकी बुद्धि पे बहुत दबाव होता है। आप सालों से हैं दास के साथ, 9 साल 10 साल। पहले कुछ आत्माएं जैसे स्टार्टिंग से साथ में रही हैं। 2000 समझ लो, एक है रोशन है, वो 2013 से जानता है दास को, आश्रम से। अभी है, भक्ति कर रहा है, तो यानी 12-12 साल हो गए दास के साथ। पर आज भी उन्हें उठाया ही जा रहा हो, क्योंकि इन पे पाप का बहुत दबाव। तो इस साधक में कहां से लक्षण प्रकट हो जाएंगे? तो सारा गीता जी में जो ज्ञान दिया गया, सददर्शी संत को पहचानने का दिया हुआ है कि उस एक को खोज लो भाई, वो एक है कौन और क्या उसके लक्षण होंगे। तो अलग अलग जगह उन्हें लक्षणों से पहचानने का है, ज्ञान से और लक्षणों से। तो ज्ञान आपको बता दिया गया कि उल्टे वृक्ष की व्याख्या और पूर्ण परमात्मा से के बारे में बताएगा, 2 चीज। और 7:19 में और 15:1 में, ठीक है। 15:1 में उल्टे वृक्ष की व्याख्या के लिए बताया गया कि वेद के तात्पर्य को वही जान सकता है और कोई नहीं। और 7:19 में बताया गया कि पूर्ण परमात्मा से वो महात्मा ही परिचित कराएगा, जो बहुत दुर्लभ है, यानी वो एक है, सुदुर्लभ है। भुवनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो पूर्ण परमात्मा से परिचित कराएगा वो बहुत दुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयर है। यानी सदगंज साहिब में बताया गया कि अरबों में कोई गर्भ सुनो रहे। और बाकी सारी गीता जी में लगभग हर अध्याय में उसकी श्लोक है, हर 1-2 अध्याय छोड़कर। कौन है भाई? हो गई काजल यार, दास तो इसी में लगा रहता है, आधा क्या सत्संग के लिए बने। अपने आत्मा 24 पढ़े। अपने तत्व ज्ञान पे आधारित दुख सुख को समान समझने वाला। और बताओ साधक कहां से? साधकों को तो सुख की आकांक्षा होती, दुख ये झेल ही नहीं सकते हैं। दुख गुरु अपने ऊपर ले रहा होता। इसीलिए परमात्मा सत्संग में निर्देशित करते, गुरु बनना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, जो बाकी दुनिया में हर कोई गुरु बन के बैठे हैं। क्योंकि वो नकली है, उन पर कोई दबाव ही नहीं होता नकलियों पे। जो असली होता, काट जो रहा होता, काटने में निमित्त बन रहा होता, वो भी तो काट तो परमात्मा रहे।
जो निमित्त बन रहा होता, तो उसे अपने ऊपर दबाव लेना पड़ता, और वो दबाव ले सकता है पुण्य से। पुण्य के लिए परमात्मा उसे निरंतर लगा करके उससे अर्जित करवा रहे होते हैं। और कुछ दाता, जैसे दास, दास के भी तो सदगुरु है ना, तो दास को भी वो अपने कोटे से दे रहे होते, मदद कर रहे होते। चरण परे को सदगुरु संभाले, जान के बालक को उतारे। उन्हें मालूम है कि इस पे भी बहुत दबाव है, इसीलिए चूंकि उसमें संत में परमात्मा के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत ईमानदारी होती है, परमात्मा, उसकी आत्मा परमात्मा के गुणों का संग करती है, तो दाता मदद कर रहे होते हैं। जब साधकों में ईमानदारी का भाव होता है, तो इसीलिए है कि जे तू चले एक तो मैं चलूं 60, उनसे फिर हाथ खड़े हो जाते हैं। इन पे इतनी, इनके आत्म कल्याण के लिए इतनी मेहनत भी करी जा रही है, और ये बार बार ये अपने आत्म कल्याण के लिए ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए लाइव गेम में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाकाल जी कितना किसी को बिगाड़ चुके हैं, किसी को आत्मा सही गुणों का संग ही नहीं कर रही है। अब और जैसे गीता जी में कहा गया कि वो अपने स्वभाव को प्राप्त होता, कोई यहाँ पे रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। अब भाई वो आपको फॉर्मूला मिल तो गया 4वें अध्याय में कि भाई कि सतोगुण बढ़ाने के लिए रजोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा, और जब तक आप दबाओगे नहीं तब तक सतोगुण उभरेगा नहीं। तो संघर्ष बहुत इन्हीं से हो पा रहा होता, कोई हाथ खड़े कर, जो हाथ खड़े कर देते वो गए जाल में। और जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनकी बात बना। तो ये सारे सददर्शी संत के ही लक्षण आ रहे हैं पुण्यात्माओं। नहीं तो बताओ, इन्हें तो मान की बीमारी होती है। परमात्मा का ये 4 चीज चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि मान और महंताई। ये अप्रोच अक्षर पुरुष लोक और शर पुरुष लोक दोनों में है। क्योंकि जो रजोगुणी है वो आत्माएं होती हैं अक्षर पुरुष, जो तमोगुणी होती हैं वो इस लोक में। तो बताओ, निंदा स्तुति में मान, अब जैसे दास को गुरुद्रोही बोला गया, तो कितनी निंदा होती है, और दास उसे लेता है ना। मान अपमान हर दिन ही कोई गालियां ही पड़ रही होती हैं, और क्या होता है। आप यूट्यूब के, फेसबुक के कमेंट्स उठा के देखो जो चैनल में, आपको मालूम ही पड़ जाएगा। तो आपके सामने है सबके ये सारी चीजें, थ्योरी प्रैक्टिकल। क्योंकि भक्ति की अप्रोच बहुत कम की होती है, और तो इस वजह से समझ भी स्टार्टिंग में कम पा रहे होते हैं। बाकी तो जब निर्धारित वक्त वो आ गया है, अब अगले कुछ समय में आप खेल बदलते हुए देखेंगे। बड़ी तेजी से बात बन भी रही है, और बाहर महाकाल जी के अंशों की बिगड़ भी रही है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे निरंतर भक्ति बढ़ाना, और साधकों में भैया खड़े हो जा, जब तेरे बस की नहीं है, तू बैठ नहीं सकते, क्यों बार बार वही नाटक करती है, सत्संग तो कर लेने दो। हर थोड़ी देर में कान पकड़ लेना और वही करना, फिर ये कौन सी ईमानदारी है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा ग्रंथ में हिंट दिए, कठिन विषम गति रहन हमारी, जेली नीतियों में पढ़ते बच्चे ये, कोई ना जानत है नर नारी, चंद्र समूह चिंता मणि पाया, गरीब दास पद। कठिन और विषम है हमारी। अब ये गया, अब एकता 100 भाई कीचक मरे, एक भीम कहाँ कहाँ धरे। तो गुरु का काम तो यही होता, खड़ा हो जाओ उल्लू के पट्टे हैं,
क्या? तो सो नहीं रहा तो ऐसे करके बैठेगा तो कोई क्या समझेगा? बाकी सब अंतर्यामी थोड़ी ना है। दास भी कोई अंतर्यामी थोड़ी ना भाई, नीचे करके बैठेगा तो दास वही बोलेगा ऊपर देख ले वही। तो कठिन और विषम मार्ग में, क्योंकि जीवित जग में मरना होता है, और विषम मतलब दुनिया के विपरीत होता है। जीव के स्वभाव जो इतने असली जन्मों का वो डेवलप करा हुआ होता है, रजोगुण और तमोगुणी भाव, उसके विपरीत होता है। तो उसे सतोगुणी में लाना, आत्मा को उठाना, ये सालों का काट है। कोई आत्मा उठ जाती, कोई नहीं भी उठ पाती, लगातार प्रयास करने के बावजूद इतने। तो ये तो डिपेंड है अपने ज्ञान आधार पे, जिसे इसीलिए साधकों के में भी है कि जो सिर्फ उनके भी बताए हुए हैं कि कौन सीरियस साधक है, जो बुढ़ापे और मृत्यु के 7:29 अध्याय 7 श्लोक 29, कि जो बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से ही छूटने का यत्न करता है, वो भक्ति कर सकता है। भक्ति के दिखवा देते हैं अब। यानी और कोई संसार में आकांक्षा नहीं रह जाती उसकी, तो वो फिर भक्ति कर सकता है। उसी को सीरियस कहा गया है। अदरवाइज बाकी सब जिज्ञासु। ये देखिए 7:29 में क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम लोक। पुण्यात्माओं, एक अमर, ये जो लाइट्स हैं स्टूडियो लाइट्स कहते हैं, एक गई, जबकि ये चार्ज दाची ये सारी सेवाएं करता है। कारण क्योंकि साधकों पे बहुत दबाव होता है, और साधक कोई ना कोई इन पे प्रयोग करे जा रहे होते, तो ये सारी सेवाएं इंपॉर्टेंट वाली दास खुद करता है, और करा तो आप ऐसे जड़ और चेतन पे त्रिगुण का प्रभाव होता है, ऐसे सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है यहाँ। तो आप देखें कि कितनी बात बन रही है और कितनी महाकाल जी की बात बिगड़ रही है, साधकों की कितनी बन रही है। तभी तो यहाँ पे इतना दबाव है, रात को सत्संग अच्छे से ना करने पाए आप। और देखो लाइट एक साइड से आ रही है तो डार्कनेस आ गई ना इधर, वीडियो बढ़िया ना बने, क्वालिटी ना बने, दास निरंतर एक ही जगह फोकस हो गए, कभी साधकों को सुलाया जाएगा तो वो भी दास के ऊपर आएंगे वो पाप। इन्हें होश में रखना है, इन्हें बोला जाए कि इनमें ईमानदारी का भाव होता है। हैं? अब ठीक हुई है। अब ये पुण्यात्माओं, ये तो एआई का कमाल है। और है अच्छा, नहीं ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ठीक, ये नेचुरल। तो अब ये तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये करा गया, नहीं तो इसे दास ही चार्ज करता है। और सारी टॉप चीजें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि मालूम है घटिया चीज तो चल ही नहीं सकती। तो ये दबाव होता है। तो ये है, संस्कृत आपको पढ़ा दी गई, जरा मरण मोक्ष मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, तथा, अब जरा मतलब पुण्यात्माओं, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण ही ये एज इट इज लिख दिए जय दयाल जी। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं, यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करते हैं। वे पुरुष उस, यानी वे साधक उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
यानी जिन्हें यह समझा दिया जा रहा होता है कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन, क्या भक्ति मर्यादा, और आप कौन से लोक में हो और क्या बनेगी आपके साथ, तो उन्हीं की तो वृत्ति होगी भक्ति करने की। तो कम साधक होते हैं। जिज्ञासु कैटेगरी जाता हो तो जिज्ञासु आर्थतार्थी और जिज्ञासु वो महाकाल जी के जाते हैं। और जो बुढ़ापे मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करता है वो ही उसी की भक्ति सफल हो पाती है। कि जिसकी, क्योंकि परमात्मा पढ़ा रहे होते हैं नित्य नियम में, जब लग भक्ति से कामना तब लगी निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। तो यहाँ पे श्लोकों में है और वहां पे वाणियों में कि भाई जब तक तुम कामना से करोगे तो आर्थतार्थी जिज्ञासु महाकाल जी कहें मेरा है, क्योंकि उसे मेरे से चाहिए तो मेरा ही है वो। और जो बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करता हो, मेरी किसी भी माया में लिप्त नहीं है कि भाई मेरे से कुछ नहीं चाहिए। वो तो पिंड छुड़ाना चाह रहा मेरे से कि भैया अपने पुण्य पकड़ो और मेरे को छोड़ दो, तो बात बनेगी उसकी। तो उसके लिए प्रयास करने होते निरंतर, भाई जगा दो, बिगड़ रहे यार इसके कर्म। खड़ी हो जा भाई, तू भी खड़ी हो जा, कोई और दीवार के सहारे बैठ जा, दबाव है इसके सहारे, चल बैठ ले, और किसी टेबल के सहारे बैठ जा, वहां पे कहाँ कंफर्टेबल है, और अच्छी जगह बैठ जा, चल ठीक है बैठ गया, आराम है कुछ। मैं आता हूँ बहुत दबाव होता है बच्चों पे, आज क्या बोले। ऐसे ही सुना नानक जी से बुलवा दिए, अखदे नानक सुनो जी आना मुश्किल हाल। 24 भी हो गया जी अब सुनो जी, वही उसी का आगे है। चलो जी 24 यहाँ से ही पढ़ा देते हैं, फिर 24-25 इकट्ठे ही या तो पढ़ा देते हैं, क्योंकि एक ही जैसे मान मान पमान्यो मान पमान्यो तुल्य तुल्य मित्रा पक्षियो नहीं, नहीं ठीक था, मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्चते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी में पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यानी कैसे उस पे त्रिगुण की माया का प्रभाव नहीं हो रहा। अब त्रिगुण की माया में बाकी सारे तो बच्चे होते ही, ये सारा का सारा तद्दर्शी संत को पहचानने के लक्षण में वही गुणों से ऊपर उठ पाता। माया का जाल, माया ने अपना जाल गुणों के माध्यम से ही तो फैलाया हुआ है, और वो गुणातीत है, ये नहीं वो उनसे ऊपर है। वो सब समझ रहा कि क्या सतोगुण का जाल है, क्या रजोगुण का है, क्या तमोगुण का है। और साधक कैसे समझ जाएगा भाई स्टार्टिंग में, जो है ही उनके अंतर्गत, यानी माया में ही लिप्त है महाकाल जी की। तो पुण्यात्मा है तो अब यहाँ मालिक का पढ़ा देते हैं। अपने तत्व ज्ञान पे आधारित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाला तथा ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। 25 जो मान और अपमान में सम है, अब यहाँ पे भी वही है, दुख सुख या मान अपमान है, ठीक है जी। वहां मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान समझने वाला, मतलब उसे धन का लालच नहीं होगा, पहले से ही बता दिया गया है। कर्जे में मिशन चल रहा होता है, यहाँ लक्षणों में भी वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें रागवश वो अब सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, और राग तथा किसी का लाभ करने वाले तथा द्वेषवश किसी को हानि करने वाले संपूर्ण आरंभों का त्यागी।
यानी वो राग और द्वेष से भी रहित है। वह भक्त तीनों भगवानों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की निराकार शक्ति से प्रभावित नहीं होता, गुणातीत कहा जाता है। अब ये गुणातीत ये कहां से हो जाएंगे बच्चे? चूंकि गीता ज्ञानदाता को खुद नहीं मालूम बहुत सारी चीजें, और ना अर्जुन बच्चे को मालूम है। उसके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, और महाकाल जी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही नहीं कभी किसी के। तो गोल गोल समझा रहे होते, क्योंकि उन्हें भी तो पूरा नहीं मालूम है, और जो उन्हें मालूम है वो बताते हैं नहीं, जो उसके काम की होगी साधक की। नहीं तो अर्जुन प्रियता क्यों नहीं बता दिए भाई? वैसे बोले वो चित्तदर्शी संत की शरण में चला जा, पर ये थोड़ी ना बोले कि भाई मेरा ऐसा भयंकर जाल है, जब तत्दर्शी संत भी है नहीं और तेरी ऐसी की तैसी जरूर होगी, ये बोले ही नहीं। अधिकारी तो हर समय पृथ्वी पे रहता, हर समय रहता, उस समय भी थे परमात्मा करुणा में जीवेश में लीला कर रहे थे, क्यों नहीं बता दिए भाई? जब इतना अतिशय प्रिय था तो पुण्यात्माओं, आपको महाकाल जी के भी गुण असली बताए जा रहे, ये भी आज तक आपने नहीं सुनी कि क्यों दाताओं ने कहे। परमात्मा सत्संगों में इतनी बार कहे कि भाई इसमें दया नहीं है जरा सी, साधक समझ ही नहीं पाता कि भाई जहाँ पे आप जिस लोक में, अब हो गई यार, अब क्या करें। ये देखो, कोई साधक उभरा होता है, ये दास होता, आपको यही बुलवा रहे थ्योरी प्रैक्टिकल, कैसे वो अटैच होता, कैसे इनके कर्म बचा रहा होता, वो अपने ऊपर इनका आलस्य और इनके पाप कर्म ले रहा होता निरंतर, और उसे सत्संग में भी निमित्त बनना है। ऐसे महाकाल जी दास को डिस्टर्ब कर रहे होते इन संगत के माध्यम से, और संगत आत्मा इनकी सही गुणों का संग ना करके निरंतर अपनी वही कैजुअल अप्रोच में गुरु को भी परेशान हो रहा होता, और उनके भी कर्म बिगड़ रहे। ठीक है जी, जो मान अपमान में सम है, जो मित्र और वैरी में के पक्ष में भी सम है, जो रागवश किसी का लाभ करने वाले तथा द्वेष में किसी को हानि करने वाले तथा संपूर्ण आरंभों का त्यागी है, वह भक्त तीनों गुणों से सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की निराकार शक्ति से प्रभावित होते गुणातीत कहा जाता है। तत्वदर्शी संत के बारे में ही दो आपके हो गए क्लियर। अब दो और करवा देते हैं, 26-27, आज 27 पे ही विराम देगा अपने आत्माओं। ठीक है, क्योंकि साधकों पे भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, अब इन पे दबाव भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बाहर भी, क्योंकि पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है। पहला एलिमिनेशन कभी भी संभव है, 22 तारीख को भी है। अगर जो यहाँ पे नहीं हुआ प्रकृति की मार, 22 को तमोगुण कितनी, तो इस वजह से पुण्यात्माओं लक्षण विपरीत हैं चारों तरफ। तो 24-25 में आपका क्लियर हो गया, और दास की वर्तमान की जिंदगी देखते हुए पहचानना बड़ा आसान है कि भाई ये सारे लक्षण किसमें प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान से भी समझवा दिए, निमित्त बनवा दिए परमात्मा, व्यवहार से भी निमित्त बनवा दिए, और अब कबाड़ियों को तो दास, यानी जिनकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही नहीं है, जिनके दिल में दिमाग में ही कबाड़ भरा पड़ा है, उनको तो समझाया नहीं जा सकता। बाकी मालिक कहे हैं वाणी में कि ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो ना पाई। भाई जिसमें जरा सी छींट होगी ज्ञान की, वो तो समझ जाएगा कि भाई, और जो नहीं समझ सकता तो उसके संस्कार में कमजोरी है। चले जी, 26। माम च यह
अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। लो पुण्यात्माओं, ये अध्याय ही कंक्लूड हो गया 27 में। और जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, वह भी तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सत्यान ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड लिखे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। 2 स्टार लगाए हुए हैं भक्ति योगेन के द्वारा। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को इतना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान से को त्याग कर श्रद्धा भाव के सहित परम प्रेम को निरंतर चिंतन करते हुए अव्याविचारणी भक्ति योग कहते हैं। यानी पूर्ण परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब ये तो शब्द के भेद से ही परिचित नहीं है बच्चा जय दयाल, तो इस वजह से जितना इसकी बुद्धि ने काम करा उतना अपने हिसाब से लिखने को निमित्त बना है, और इसे शब्द का भेद नहीं है ना, तो इसकी एक लिमिटेड अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं दाता ने क्या दया करी है 26 पे, समझते हैं यथार्थ अनुवाद। जो भक्त अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बचता है, वह भी इन तीनों गुणों का भली भांति लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। उसी एक पूर्ण परमात्मा की ही कल्पना करता है। भावार्थ गीता अध्याय 14-26 का भावार्थ है, जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, अब देखना दाता के तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात मेरी पूजा करने वाले अर्थात ब्रह्म का साधक यदि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव की भी साधना साथ साथ करता है, तो वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीनों भगवानों का उल्लंघन कर देता है, अर्थात इससे अपनी आस्था तुरंत हटाकर सत्य साधना में अव्याभिचारणी भक्ति द्वारा एक पूर्ण परमात्मा में ही पूर्ण आस्था करके उसको प्राप्त करने योग्य बन जाता है। वह यह अध्याय 17-23 में है, ओम तत्सत का मंत्र का जाप होता है। समझे? यानी भगवान जो विधि दिए हुए हैं सप्तर्षि संत के माध्यम से, वो कर करके वो समझ जाता है भाई कि क्या है, कौन गुण है, कौन ब्रह्म है, कौन पूर्ण परमात्मा है, किनकी क्या अप्रोच है। तो जो साधक समझ जाएगा वो करेगा। 27वां, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, जो कि उस अविनाशी परब्रह्म को, और अब देखो यहाँ ब्रह्मण लिखा है और परब्रह्म कर रहे हैं। अपने आत्मा इतना ट्राई कर दिया गया है दास को, इतना सिद्धियों का प्रयोग है, क्योंकि कई साधकों पे बहुत ज्यादा दबाव है। ज्योत इनकी प्रज्वलित हो गई है, ज्योत हो गई ना, क्योंकि अविनाशी परब्रह्म को और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद में आश्रय में है। अब ये बताइए, कोई ये बता दो, कोई समझ के दिखा दे श्लोक को, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं, तो ये कहीं का रोड़ा भानुमति ने पुनबा जोड़ा। हमारे दाता देखो क्या दया करें, अब आपको समझ में आएगा 27वां श्लोक। क्योंकि उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा का, ब्रह्मण्य मतलब पूर्ण परमात्मा, ये लिख रहे हैं परब्रह्म। परब्रह्म होता ब्रह्म के नेक्स्ट ब्रह्म, यानी अक्षर पुरुष। ये शब्द के भेद से परिचित नहीं ना बच्चा, तो इसीलिए जो शब्द भेद जिसके पास है वो विद्वान है, अन्यथा और कोई विद्वान है ही नहीं। और विद्वान की परिभाषा भी सदगुरुदेव जी सत्संग में कहे कि विद्वान अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताए। मालिक ऐसे कह दिए कि जिसे तत्व ज्ञान है वो विद्वान है, वरदाता ये छुपा लिए कि जिसके पास शब्द भेद है और तत्व ज्ञान है। शब्द भेद से ही तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि परमात्मा पहले बोल देते तो कुछ नौकर से भी तो करवानी है ना। जिसके पास शब्द भेद है वही तत्व ज्ञानी है, और वही फिर यानी
उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा का, क्योंकि उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा का और अमृत का तथा नित्य पूजा का और अखंड नित्य पूजा का और अखंड एक रस के आनंद की अवस्था का, अखंड एक रस के आनंद की अवस्था का अर्थात भूमिका मैं हूं, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति मेरे ही माध्यम से ही होती है। अपने आत्माओं 12वें अध्याय में भी बताया गया अपने बारे में ही, और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भी अपने बारे में ही है कि भैया निकलना तो उन्हीं के थ्रू पड़ेगा, चूंकि वो यहाँ के उन्होंने भी भक्ति की शक्ति से ये लोग हासिल करा है, तो उन्हीं के माध्यम से ही पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, माँ काल जी के माध्यम। तभी तो उनके मंत्र भी, उनकी साधना तो यहाँ पे ब्रह्मा, महाब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव की साधना कराई जाती है ना यहाँ पे, और महाकाल जी की भी कराई जाती है साधना। तो ऐसे उनकी 26वें श्लोक में परमात्मा ने बताया कि भाई कि वो साधना महाकाल जी की भी और वो उनकी भी कर रहे होते हैं। साधक, साधना और पूजा में अंतर है, और भक्ति अव्याभिचारिणी एक पूर्ण परमात्मा की कर रहे होते हैं। और 27वें में महाकाल जी स्पष्ट कर दिए भैया मेरे माध्यम से ही होती है, यानी निमित्त तो मैं ही बनूंगा। अब इस बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं, तो ये कहां से कर देगा, ये तो एंड में एंड बोलेगा ही, इसे कुछ मालूम ही नहीं है। तो अगर ये कंपैरिजन करके ना दिखाए तो आप लाल और लाल लड़ी में कैसे फर्क करोगे पुण्य आत्माओं? नहीं तो जयदयाल जी को ऐसा अनुवाद, और लोग कितनी गीता जी अपने जेबों में रखते हैं और कितने अपने बैगों में रखते हैं, निरंतर पढ़ रहे होते बच्चे। तब आपको जब ये यथार्थ अनुवाद और ये समझ में आएगा, तब आपको दाता का अनुवाद और दाता की कदर होगी कि दाता ने क्या ग्रंथों में समाधान करके रखा था जो आपके समझ में ही नहीं आया, आपको प्राप्त ही नहीं। और यहाँ समझना कितना आसान है, और यहाँ पे कभी नहीं आप समझ सकते, क्योंकि समझाने वाला खुद ही परिचित नहीं है, तो कहाँ से वो आपको समझा देगा। तदर्शी संत दास है, दास के बिना समझाया और कोई समझ नहीं सकता। तभी तो मालिक कहे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे। तो पुण्य आत्माओं ऐसे होता है। तभी मालिक ने कहा कठिन विषम गति रहन हमारी। यहाँ पे आप तभी गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कहते हैं कि ज्ञानी मुझे प्रियो, मैं ज्ञानी को प्रिय, क्योंकि वो अधिकारी है, और उनसे जो अधिकारी आत्मा होता है उससे नफरत किस बात की करेगा? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से नफरत क्यों करेगा? या ये जो साधक भी जब समझ जाते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो इनके दिमाग में भी ये जो बीमारियां होती हैं, राग, ये द्वेष की, ये द्वेषी ये भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु कर ले आप समान। इन्हें यहाँ निरंतर इनमें सतोगुण भरा जा रहा होता है, इनको मन क्रम वचन से सच्चा, अच्छा, ईमानदार और अपनी गलती मानने वाला बनाया जा रहा होता है। जो ईमानदार होगा वो खुद ही समझ जाएगा कि हम इन तो हाथ उठा के आए थे, इसमें महाकाल जी का क्या दोष। हाँ, उनकी अप्रोच नेगेटिव है तो हमारी भी अप्रोच नेगेटिव थी, हम भी तो परमात्मा के साथ वही करके आए, तो हमें और मिलना क्या था? हम भी तो धोखेबाज थे, हम भी तो मक्कार थे, हम भी तो भोगी थे। तो भोगी भोगी को ही लाइक करेगा। अपनी जैसे लोगों के साथ। तभी तो एक अंग्रेजी का एक सेइंग बुलवाते हैं परमात्मा, सेम फेदर ऑफ बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे पंखों के पक्षी एक साथ होते हैं। सेम फेदर ऑफ बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, यानी जिनके, अब एक बताओ, चील और गौरैया इकट्ठे तो नहीं उड़ सकते ना। कितना एक एक, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, हर जगह दाता ने शब्दों में तो बहुत दया कर रखी है। तो समझना भक्ति को, या जिसमें जरा सी भी सेंसिटिविटी है, हर दुनिया में भी बहुत सारे शब्द
बहुत सारी बढ़िया लाइनें चाहे अंग्रेजी में भी हैं, जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होगी वो कहीं से भी ग्रहण करेगा। क्योंकि जब शब्द प्रिय लगेंगे, कहीं से भी अच्छी सीख वो परमात्मा ही दे रहे होते हैं, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में। लेने वाला तो होना चाहिए, जिसमें लेने की क्षमता नहीं है वो कहाँ, उसका कुछ नहीं है, जिसमें रिसीविंग मोड नहीं। तो अपने अर्थों इसमें क्लियर हो गया, दाता यथार्थ अनुवाद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और लास्ट वाला श्लोक फिर पढ़वा देते हैं आपको, आपके एक बार में कहने में दबाव रहता है, समझ में नहीं आ रहा होता है। उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा का और अमृत का तथा नित्य पूजा का और अखंड एक रस के आनंद का, पुण्यात्माओं जो सुमरण में आनंद, जो आरती में आनंद है, वो ये अगले कुछ दिनों बाद आपको यही बच्चे दिखवा देंगे जिन पे आज इतना दबाव है नींद का, इनके पाप कर्मों का। आपको कुछ दिन में ये मगन हुए दिखवा देंगे, ये खेल बदलता हुआ। तो ये वो है अखंड एक रस के आनंद की अवस्था का अर्थार्थ भूमिका का मैं हूं, अर्थात उसकी परमात्मा की प्राप्ति मेरे ही माध्यम से। आपको रेफरेंस और दिखवा देते हैं जरा सा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में, परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे से उत्तम परमात्मा जो शास्त्र कुल साधना के परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को पूर्ण श्रद्धा से पूजार्थार्थ उपासना करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय। यानी उन्हें भी, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति से ये सारे ब्रह्मांड चल रहे होते हैं, ठीक है जी। और माँ काल जी को भी एंड में वो 12वें अध्याय में पहले तो अपने बारे में भी बताए कि उन्हें प्रिय कौन है, पहला ही प्रश्न था और लास्ट में उसका उत्तर जाके दिए 20वें, कि मेरे को प्रिय कौन है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो कि उसी भक्ति से ये ब्रह्मांड में चल रहे होते हैं। और फिर वो प्रथम अवस्था है, प्रथम प्रतिष्ठा। तो हर जगह बताए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 1427, उससे पहले ये 12वें में तक कि माँ काल जी को कौन प्रिय है, और भी कि वो कहें कि मैं ही प्रथम प्रतिष्ठा हूं और मेरे माध्यम से ही प्राप्ति होगी पूर्ण परमात्मा की। प्रथम प्रतिष्ठा यानी पहले, यानी उन्हीं के माध्यम से हो सकता। अभी दिखवाते हैं। आप दें इधर दें, इसमें करें नहीं आप।
चलें पुण्य आत्माओं, तो ये अध्याय कंक्लूड होता है 14वां। फिर परमात्मा निमित्त बनाएंगे कल आपको कुछ और तत्वभेद से परिचित कराने के लिए। चले पुण्य आत्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सरस्वती जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सरकार सदगुरु संपत्ति छोड़ सददेव जी महाराज की जय। परमात्मा से प्रार्थना है से भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।